ये इसके पति की पहचान है। और सत्संगत कितना पुराना सत्संगत सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो साथ संगत जी दास अभी धनबाद जंक्शन पहुंच चुका है और अभी यहाँ से दास ट्रेन पकड़ने वाला है। दास का जो ट्रेन है वो है नेताजी सुभाष एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से चल करके कालका तक जाती है। तो उसी के ज़रिए दास समालखा तक पहुँचेगा और दास अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हुआ है। और यहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग जो है वो 1:50 पे है। तो दास थोड़ा पहले आ चुका है, 1 घंटा पहले आ चुका है। तो अभी वही हम सब ट्रेन का वेट कर रहे हैं और बस थोड़ी देर में हम लोग समागम के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे ब्लॉग में बने रहिए, आपको दास सारी जानकारी देता रहेगा। तो दास जैसे ही स्टेशन पहुंचा वहाँ पे दास ने देखा कि सारे महात्मा पहले से ही माहौल बनाकर बैठे हैं, पूरा भजन कीर्तन चल रहा था। और इतने में ही हमारी ट्रेन आ जाती है जो कि बिल्कुल ऑन टाइम होती है 1:50। तो 1:50 में ही आई ट्रेन और पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो महात्माओं से भरी हुई थी। ऐसा समझो कि समागम के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है, सिर्फ महात्मा ही महात्मा थे। और सारे महात्मा जो है वो एक ही स्टेशन पर जा कर के उतर जाते हैं, जो कि है समालखा। समालखा स्टेशन से जैसे ही सारे महात्मा अपना लगेज लेकर के बाहर की ओर जा रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि संत निरंकारी मिशन का एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था और सारे सेवा दल के महात्मा सेवा में लगे हुए थे। और हमारे लिए फिर गाड़ी अरेंज कराई गई और फिर हमें उसमें बिठाया गया और फिर समागम स्थल की ओर हमें प्रस्थान कराया गया। जिस वक्त हम स्टेशन पहुंचे थे उस वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो बसेस की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि गिन के लगभग 10 से 20 लोग ही थे। तो वो हम इसी तरीके से टेम्पो में बैठ गए और ये भी एक कमाल का एक्सपीरियंस था। दास तो बहुत एंजॉय कर रहा था। दास तो वैसे भी जब समागम आता है तो वहाँ का माहौल देख करके ही वो उसमें घुल मिल जाता है और मतलब खो जाता है। दास के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था। और जैसा कि आपको दास बताना चाहेगा कि दास अभी समालखा रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां पर संत निरंकारी मिशन की ओर से वहां पे सारी व्यवस्थाएं थी। तो हमें भी ऐसे हम सारे परिवार एक साथ गाड़ी में जा रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। और अब हम लोग समागम स्थल की ओर जा रहे हैं और अभी टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 11:30 बज रहे हैं रात के। और लगभग गाड़ी ऑन टाइम थी, जितना टाइम लगना चाहिए था उतने टाइम में हम लोग पहुंच गए समालखा। चलिए अब दास आप लोगों से समागम ग्राउंड में मिलेगा। चलिए धन निरंकार जी। समालखा रेलवे स्टेशन से समागम ग्राउंड की जो दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर की है। तो हमें लगभग 15 से 20 मिनट लगे समागम ग्राउंड पहुंचने में। और वहाँ पहुँचते ही वहाँ की जो चकाचौंध थी वो देख करके तो हम मंत्रमुग्ध हो गए, आनंद ही आ गया। और सामने लिखा था संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल, ये देखकर तो दिल और खुश हो गया। और फिर इस तरीके से हम समागम ग्राउंड के अंदर प्रवेश करते हैं। दास जो है वो समागम ग्राउंड में प्रवेश कर चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा। तो समागम ग्राउंड जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि ग्राउंड A, B, C और D। तो दास को जो टेंट एलोकेट किया गया था वो ग्राउंड B में था। दास अपने टेंट की ओर जा ही रहा था कि सामने दास को बोर्ड दिखा, जो कि इस बार के समागम का टॉपिक है वो है आत्ममंथन। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें दास बताना चाहेगा कि हर बार समागम में जो है हर साल एक नई टॉपिक दी जाती है और उसी टॉपिक पे डिस्कस किया जाता है। उसी टॉपिक पे जो भी महात्मा होते हैं वो अपने विचार रखते हैं, भजन गाए जाते हैं, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं सारी चीज़ें। जैसे कि पिछली बार जब दास आया था तो उसका टॉपिक था सुकून, उसके बाद विस्तार, और इस बार जो टॉपिक है वो है आत्ममंथन। तो ये जो 4 दिन का समागम है, सभी महात्मा और जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं वो सभी इसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमें माता जी के द्वारा ये भी जानने को मिलेगा कि हमारे जीवन में आत्ममंथन क्यों ज़रूरी है।
वैसे दास एक बात आपको बताना चाहेगा कि दास जब भी समागम में आता है हर साल हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है और हर साल वही ऊर्जा और वही सौंदर्य, वही मज़ा आता है, वही खुशी देखने को मिलती है। दास फाइनली अपना टेंट फाइंड आउट कर चुका है और हम लोग 124 नंबर टेंट में आए हैं और 123, 124 ये सब सारे जो टेंट थे वो धनबाद बोकारो के लिए थे। तो हम लोग को फाइनली यहाँ पे जगह मिल गया है बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद। तो अब दास जा रहा है लंगर करने के लिए क्योंकि दास को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। हम लोग को ओवरऑल लगभग 2 घंटे लग गए टेंट में जगह ढूंढने के लिए, लेकिन चलिए कृपा है दास को जगह मिल गई है। समागम में इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी दास को जगह मिल गई। आई थिंक ये सिर्फ माता जी की कृपा की वजह से ही हुआ है और मुझे लगता है कि जितनी भी भीड़ हो यहाँ पर सबको स्थान मिल ही जाता है। आज का दिन हमारा यही बैंड होता है। तो दास अभी लंगर वंगर करके आ गया है और अब दास सोने जा रहा है। उसके बाद अब आगे की जो कहानी होगी वो अब सुबह से शुरू होगी, यानी कि समागम का पहला दिन जो कि कल है। तो जल्दी जल्दी उठना है, सुबह उठना है। तो चलिए सुबह मिलते हैं आपसे। और दास अभी सोकर उठा है। अभी आज समागम का पहला दिन आज से शुरुआत हो रहा है और रात को यहाँ पे ठीक ठाक था वेदर, बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात ये है। और थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी ठंड लग रही थी, बट ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी बस दास जा रहा है थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह, फिर फ्रेश होकर के आएंगे तो फिर हम लोग नाश्ता करने के लिए जाएंगे। यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक ये इतने बड़े वॉशरूम है। तो जैसा कि दास ने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर ग्राउंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, A, B, C और D। और चारों ही पार्ट में 4 बड़े बड़े शौचालय बनाए गए हैं जहाँ पर लाखों की भीड़ आती है, लेकिन फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और शौचालय बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है और सेवा दल के महात्मा हमेशा लगे रहते हैं। यहाँ पर आप कोई भी अमानती सामान लेकर के आए तो उसके लिए वहाँ पे क्लॉक रूम की व्यवस्था है जो कि आपको वहीं पे जमा करवानी है। तो इससे आपके सामान की भी सुरक्षा वहाँ पर निश्चित हो जाती है। और उसके बाद दास अब आपको लेकर के चलेगा विश्व के सबसे सस्ते कैंटीन की ओर। अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो दास ने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि इससे सस्ता कैंटीन आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो साथ संगत कैंटीन से कोई भी चीज़ परचेस करने के लिए आपको कूपन लेना होता है। कूपन वहाँ पर 1 रुपये से लेकर के 10 रुपये के बीच में अवेलेबल होते हैं। आप चाहें जितने मर्जी उतने कूपन्स ले सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000, जितनी मर्जी उतने कूपन्स ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ का जो नाश्ता है, खाना, चाहे आप जो भी चीज़ यहाँ से परचेस करो, ये देखिए ये जो मैं पोहा ले रहा हूँ, ये बाहर में जिसकी प्राइस 25 से 30 रुपये है वो यहाँ पर सिर्फ आपको 10 रुपये में मिलेगी। और इसका स्वाद मैं आपको बता नहीं सकता, लाजवाब है। और यहाँ के कैंटीन में भी जो समागम का इस बार का टॉपिक है आत्ममंथन, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। और इसके अलावा भी कैंटीन को इतनी खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है यहाँ पर, वो भी देखते ही बनता है, मज़ा आ जाता है देखकर। ये आप यहाँ के रेट चार्ट्स देख सकते हो, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर प्राइसेस कितने कम हैं। और इसके बाद दास ने फिर आइसक्रीम्स भी ली वहाँ से, और इसके बारे में भी आपको दास बताएगा कि इसके प्राइस कितनी कम है मार्केट प्राइस से। तो बाहर में जो आइसक्रीम 30 रुपये का आता है वो यहाँ के कैंटीन में आपको सिर्फ 15 रुपये मिलता है। तो इससे सस्ता आपको क्या मिलेगा? इसके बाद मतलब तुरंत नहीं, थोड़ी देर बाद, नहीं तो आप कहोगे कि यार अभी इतनी सारी चीज़ें खाई फिर से आप लंगर खाने बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर जब हमें भूख लगी तो हम लंगर की ओर गए और वहाँ पर जा कर के हमने लंगर किया। ये हम लोग लंगर करके आए और अभी हम लोग हाथ धोने के लिए जा रहे हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सिर्फ हाथ धोने के लिए। आप इस लाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लंगर करने के लिए कितनी संख्या में वहाँ पे भीड़ होगी। इसके बाद दास सत्संग भवन की ओर जाता है और सबसे पहले दास नमस्कारी की लाइन में लग जाता है।
और वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ दास एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता है, लेकिन लगभग 3 से 4 घंटे लाइन में लगने के बाद दास को फाइनली माता जी के दर्शन हुए। और माता जी के आशीर्वचनों को सुनते हुए समागम के पहले दिन का अंत हो जाता है। तो चलिए दास अब आपसे मिलेगा समागम के दूसरे दिन में और आपको बताएगा कि समागम का दूसरा दिन कैसा रहा, वहाँ पर दास ने कौन कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंस की। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए, यहाँ का निरंकारी एग्जीबिशन, बाल प्रदर्शनी और न जाने क्या क्या। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।